इस पर कोई भी व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति की बात कह सकता है। हां, अगर कोई आतंकवाद का प्रमोशन है, कोई महिला की डिग्निटी का कॉम्प्रोमाइज है, तो इसमें वो कार्रवाई करना भी चाहिए। लेकिन कोई किसी की आलोचना कर रहा है या कोई किसी की आलोचना का जवाब दे रहा है, तो आप तय करेंगे कि किस अकाउंट को चलने दिया जाए, किसको बंद किया जाए। और फिर एक और बड़े सवाल है, आप अगर मैनिपुलेटेड की बात करते हैं तो आपको तो सीधा पुलिस का इन्वेस्टिगेशन तो यही हो रहा था ना। इससे अधिक और मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आप जब प्लेटफॉर्म हैं तो आप संपादक बनते हैं, आप प्रकाशक बनते हैं, आप न्यूज़पेपर बनते हैं, तब तो जो एग्जम्पशन है आपको इंटरमीडिएट का सेक्शन 79 में कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी अगर आपके प्लेटफॉर्म पर किसी प्रकार की बात होती है। तो दोनों कैसे चलेगा श्वेता जी? पर रविशंकर जी, आपको लग रहा है कि संपादक बनिए, आपको लग रहा है कि ट्विटर जो है वो जो बाकी विपक्षी पार्टियां हैं उनके इशारे पर काम कर रही है या उनके लिए काम कर रही है, जिनकी मौजूदगी एक तरह से हम केंद्र में देखें तो न के बराबर है? ट्विटर ऐसा क्यों करेगा? नहीं, मेरा जवाब दूसरा है उसका। कुछ लोग जो ट्विटर से अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, फिर रिपीट कर रहा हूं, कुछ लोग जो ट्विटर से ही अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, वो आजकल ट्विटर की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनको मुबारक है। जमीन की पॉलिटिक्स करें, जमीन से जुड़ना सीखें। हाँ, और यही बात मैं कहूंगा, ये सारे प्लेटफॉर्म हैं, ये आए, अपना काम करें, जनता को अवसर दें। अच्छा काम किया है, खूब मुनाफा कमाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें आजादी और बोलने की आजादी की नसीहत नहीं दें। भारत एक बड़ा देश है, लोकतांत्रिक देश है, यहां इंस्टीट्यूशंस हैं, यहां मीडिया है, आपके तरह तल्ख सवाल पूछने वाले प्रसिद्ध पत्रकार लोग हैं, अच्छी बात है। जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, और इसके ऊपर देश की जनता है, किसी को भी हरा सकती है चुनाव में। अब राहुल गांधी जी की पार्टी को अगर चुनाव में सफलता नहीं मिलती तो क्या उसकी खीस वो ट्विटर से निकालेंगे क्या? अगर ये उनकी राजनीति है तो चलने दीजिए। मैं बोलना नहीं चाह रहा था। आज क्या बदतमीजी किया है उन्होंने श्वेता जी, कोविड को मोविड कहा है। याद करिए, भारत के कोविड का एक नाम है जो डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। क्या राहुल गांधी अपनी हताशा में इतना नीचे गिर जाएंगे कि जब पूरे देश को कोविड की लड़ाई में एक साथ बोलना चाहिए तो क्या क्या कह रहे हैं? तो आज मैं आपके चैनल पर उनके कांग्रेस के प्रदेशों में क्या हो रहा है, क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, वो खोलना शुरू करूं क्या मैं? ये मुझे बहुत पीड़ा होती है कि एक व्यक्ति जो इतने बड़े खानदान से है, जिसके कारण वो है जहां वो है, उनका स्तर ये हो गया है। इससे अधिक और मुझे कुछ नहीं बोलना। रविशंकर जी, कपिल सिब्बल ने आज आईटी मिनिस्ट्री से ही सवाल पूछा। उन्होंने लिखा कि हाउ कैन यू से ट्विटर्स एक्शन डाइल्यूट्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ ट्विटर एज अ न्यूट्रल एंड अनबायस्ड प्लेटफॉर्म बिफोर द इन्वेस्टिगेशन इज ओवर। यानी जिस चीज के लिए ट्विटर पर उंगली उठा रहे हैं कि बिना इन्वेस्टिगेशन के कैसे वो मैनिपुलेटेड मीडिया कह सकता है, वैसे पहले ट्विटर पर इस तरह से आरोप कैसे लगाए जा सकते हैं कि वो बायस्ड है? आप जवाब देना चाहेंगे इस आरोप का? अब देखिए, आपको उनको यहां नहीं लेना चाहिए था। अब आपने पूछ ही लिया है तो कपिल सिब्बल सीनियर एडवोकेट और कपिल सिब्बल देश के पूर्व आईटी मंत्री का यह कमेंट नहीं है। यह कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता का कमेंट है। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं फिर रिपीट करूंगा श्वेता जी, भारत की डिजिटल संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का जमाना चला गया, जिनका मोटो था कि मुनाफा तो भारत से कमाएंगे, कानून इंग्लैंड का लगेगा। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है। रिपीट करता हूं, आप आइए, आपका स्वागत है। अपने यूजर्स को अपने सवाल उठाने दीजिए, वो हमसे भी पूछें, मोदी जी से पूछें, खूब सवाल करें, आलोचना करें, सबों की आलोचना करें, कोई दिक्कत नहीं है। ये भारत का संविधान है, लेकिन भारत का कानून और भारत के संविधान का पालन आपको करना पड़ेगा। आप ये नहीं कहेंगे कि हम सिर्फ अमेरिका के कानून से गाइडेड होंगे।